साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक अहम मुद्दे को लेके मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि दहेज हत्या के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या रोल है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। साथियों, आईपीसी 304 बी या हम बोले BNS 80 ये दहेज हत्या को लेके बात करती है, दहेज मृत्यु को लेके बात करती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा के रखें, क्योंकि बहुत सारी जो अहम जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की दहेज हत्या को लेके या दहेज से रिलेटेड जितने भी कानून है उनको लेके जो उनकी टिप्पणी होती है, उनकी जजमेंट होती है, उनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे काफी सारे क्लाइंट या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से पूछते हैं, तो इसको मैंने सोचा कि एक छोटी वीडियो बना के आपसे साझा करूं। दहेज हत्या के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसका एक बहुत क्रूशियल रोल है, एक बहुत क्रूशियल एविडेंस माना जाता है। बट सिर्फ इस रिपोर्ट पे कन्विक्शन नहीं की जाती, ये जो दूसरे एविडेंस होते हैं उनसे भी कॉरबोरेट किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं बताता हूं आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मृत्यु का कारण। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना थी। दहेज मृत्यु में धारा 304 बी आईपीसी ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु होता है। दूसरा होता है चोटों का समय। फॉरेंसिक जांच ये पता लगाती है कि चोटें कब लगी, कैसे लगी। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। फिर चोटों की प्रकृति, मतलब किस टाइप की चोट है, वो जले का निशान है या अगर फांसी हुई है तो किस टाइप के जो सिंबॉलिक चेंज आए वो है, ये सारी चीजें ये पता निकालती हैं और कानून में धारित अनुमान का समर्थन करती है। यदि किसी महिला की शादी के 7 वर्षों के भीतर संदेहास्पद परिस्थिति में मृत्यु होती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत ये माना जाता है कि यह दहेज मृत्यु है या दहेज हत्या है। मेडिकल साक्ष्य इस अनुमान को मजबूत या कमजोर कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बहुत क्रूशियल होती है। गवाहों के बयान की पुष्टि, ये रिपोर्ट एक वैज्ञानिक और निष्पक्ष साक्ष्य के रूप में कार्य करती है जिससे गवाहों के बयानों की पुष्टि या खंडन किया जा सकता है। जहर या जलने की स्थिति का पता लगाना, अधिकांश दहेज मृत्यु के मामलों में जहर देना या जलाना शामिल होता है। पोस्टमार्टम और विष परीक्षण, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पीड़िता को कोई हानिकारक पदार्थ दिया गया था या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे एज ए विटनेस के रूप में भी जो डॉक्टर हैं उनकी राय क्या कहती है, डॉक्टर की राय पे बहुत कुछ आधार होते हैं। डॉक्टर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर अदालत में अपनी राय प्रस्तुत करते हैं एज ए विटनेस, जिससे न्याय प्रक्रिया में बहुत महत्व दिया जाता है। तो साथियों, मैंने जैसे कहा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने कोई ऐसा घृणित कार्य नहीं किया है या आप किसी भी इस दहेज हत्या में शामिल नहीं है या आपके ऊपर ये किसी न किसी रंजिश की वजह से आप पे ये मुकदमा ठोका गया, लगाया गया है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें 3 चीजों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि एक अच्छे अधिवक्ता से, एक अच्छे एडवोकेट से बातचीत करें
अपनी बात को साझा करें। दूसरा, साक्ष्य पे काम करें, एविडेंस पे काम करें। और तीसरा, ईश्वर में विश्वास रखें, अपने अधिवक्ताओं पे विश्वास रखें। और बहुत सारे केस जब हम लोग जीतते हैं साथियों तो बहुत खुशी होती है। खुशी इस बात की नहीं होती कि हम केस जीते हैं, खुशी इस बात की होती है कि जब हमारी टीम या हम लोग जब कुछ केसेस को जीतते हैं तो उस पर बहुत मेहनत करते हैं। मतलब जल्दबाजी में कोई भी हम न्याय के लिए मतलब दौड़ते नहीं, भागते नहीं है। पूरी तैयारी करनी पड़ती है जब हम बेल के लिए जाएं या एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएं। और यही मैं अपने सारे अधिवक्ताओं को कहता हूं, अपने एडवोकेट को कहता हूं, अपनी टीम को कहता हूं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, अगर आप कोई भी मेरी मदद की जरूरत हो, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी मदद करता हूं। और बहुत सारे केसेस हम लोग जब करते हैं और लोगों को जब उसमें संतुष्टि मिलती है, केस खारिज होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद, जय भारत।